नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय गिदवानी, देवांशी हार्ट एंड स्पेशलिटी क्लिनिक नागपुर से आज आपको हार्ट डिजीज के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। उसको बोलते हैं करोनरी आर्टरी डिजीज। करोनरी आर्टरी डिजीज अपने आप में एक हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, जो सबसे कॉमन बीमारी है, जिस हमारी कॉमन भाषा में बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस आ जाना, जिसका वेरियस डिफरेंट तरह से मैनिफेस्टेशन हो सकता है। उसमें पेशेंट को धीरे से चेस्ट टाइटनेस फील होना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होना, चलते वक्त सांस फूलना, चलते वक्त छाती में दबाव महसूस होना और डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, जैसे कि सडनली छाती में दर्द होके बेहोश हो जाना, सडनली छाती में दर्द होके एडमिट हो जाना। इस तरह की हार्ट डिजीज़ अपने आप में 3-4 प्रकार के मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट करता है। जैसे कि पेशेंट को धीरे से डिजीज़ प्रोग्रेस होना, उसको बोलते हैं स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज। किसी पेशेंट को बैठे बैठे छाती में दर्द होना अचानक से और चले जाना, उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। तीसरा होता है कि पेशेंट को सडनली हार्ट अटैक आना, जिसको बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना जरूरी हो जाता है। होता क्या है कि जब धीरे धीरे हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस बढ़ना शुरू होते हैं, उसके नैरोनेस बढ़ने की वजह से ब्लड सप्लाई जो है हार्ट को कम होना शुरू होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नैरोइंग इतना बढ़ जाता है कि ब्लॉकेज का प्रोग्रेस होके 70, 80, 90% से धीरे धीरे ब्लॉक बढ़ के सडनली 100% होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने की वजह से पेशेंट को नस में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से छाती में दर्द महसूस होता है। दर्द होने की वजह से पेशेंट को सडनली मैनिफेस्टेशन आते हैं, पसीना आता है, छाती में दबाव होता है और उसकी वजह से पेशेंट की ईसीजी में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। दूसरा कैटेगरी पेशेंट होता है जिसको बोलते हैं स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट को धीरे धीरे चलने से छाती में दर्द महसूस होना, चलने से सांस फूलना, चलने से छाती में दबाव महसूस होना और उसको एक अलग तरीके से यूजुअली इवेल्युएट किया जाता है, जिसमें नॉर्मली प्रोटोकॉल में ईसीजी, इको और ट्रेडमिल टेस्ट करके और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल करके पता किया जा सकता है। एक होता है कैटेगरी अनस्टेबल एंजाइना, जिसमें पेशेंट की आर्टरी में नैरोइंग हो सकता है, किसी आर्टरी में नैरोइंग नहीं भी हो सकता है। इसमें सडनली आर्टरीज नैरो हो जाती है, किसी में स्पाज्म में चले जाती है। ऐसे पेशेंट को सडनली कभी रेस्ट में छाती में दर्द होता है, कभी चलने में छाती में दर्द होता है, या फिर पहले से किसी पेशेंट को कभी कोई हार्ट अटैक आया हो और सडनली न्यू चेस्ट पेन शुरू हुआ, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग अनस्टेबल एंजाइना डायग्नोज करते हैं। अब अनस्टेबल एंजाइना भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। उसमें पेशेंट को कभी हार्ट अटैक के टाइप के माध्यम का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन STMI, और एक विदाउट हार्ट अटैक के जैसे प्रेजेंट करता हो, जिसमें सिर्फ माइनर चेस्ट पेन होता है। तो ऐसे पेशेंट को भी इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है और इवेल्युएशन के माध्यम में हम ऐसे पेशेंट को भी ECG को और ज़रूरत पड़ने पर एंजियोग्राफी की जाती है। तो जब पेशेंट को कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है, लेबल डायग्नोज होता है, तो उसमें हम कैटेगराइज करते हैं कि वो स्टेबल एंजाइना है या अनस्टेबल एंजाइना है या फिर एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट प्रेजेंटेशन और उसके ECG और इको के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर डिसाइड होता है। इन्हीं सभी पेशेंट को एक प्रॉपर वे से इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है, जिसमें पेशेंट हो सकता है कि उसकी एंजियोग्राफी हो और डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी सजेस्ट करें। इन सभी बीमारियों की जड़ जो होती है कॉमनली वो कोलेस्ट्रॉल, पेशेंट की माल फंक्शनिंग हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, या किसी का फैमिली जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ अनकंट्रोल होता है उन लोगों में। आजकल अडल्ट्रेशन ऑफ फूड होने की वजह से, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट होने की वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल रिच फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इसमें हाई ऑयल रिच फूड वगैरह खाते हैं, या सलाद का इंटेक कम होता है, या प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं होता है। प्रोटीन इंटेक भी होता है तो बहुत सारे लोग प्रोटीन बूस्टर्स कुछ दवाइयाँ लेते हैं जो एक्चुअली मेडिकल टर्म में मान्यता नहीं देती है। इसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनिक बॉडी में चेंजेस आते हैं। हमारे हार्मोन चेंज होने की वजह से भी अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके हार्ट की नहीं, ब्रेन की नहीं, बाकी हाथों पैरों की नसों में भी कोलेस्ट्रॉल जाके जमा होता है। तो हार्ट की नसों में जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज लेबल किया जाता है और इसके जो मैनिफेस्टेशन है वो मैंने आपको बताया है, अवगत कराया है। आपको अगर कोई लक्षण ऐसा लगता है तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से जाके मिलें और अपनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए पूरी तरह जांच कराएं।